हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी सेक्शन नंबर 6.29 की प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है कि टू ड्राइंग्स, हमारे पास दो ड्राइंग हैं, ठीक है। एक ड्राइंग इस साइड पे कर लो, एक इस साइड पे कर लो, ठीक है। ईच ऑफ विच थ्री बॉल्स आर मेड फ्रॉम अ बैग, यानी कि उसके ऊपर थ्री बॉल्स रखे गए हैं एक बैग में से। दोनों के ऊपर मतलब तीन तीन है, यानी टोटल छः बॉल्स निकाले गए हैं। कंटेनिंग 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, यानी जो हमारे पास जिनमें 5 वाइट बॉल्स आ जाती हैं और 8 ब्लैक बॉल्स। जो बैग था, बैग के अंदर फिर टोटल कितनी बॉल्स हुई, ये होगी 8 और 5 13, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले टोटल तादाद आपको बता ही देता हूँ। एन एफ एस बच्चों हमारे पास कितना हो गया, 13। लेकिन अभी बात आगे की है कि आगे क्या वो कहता है, फिर हम बात करेंगे 13 के साथ क्या करना है, ठीक है। आगे वो कहता है द बॉल्स, ये बुल लिख दिया गलती से, ये बॉल या ए मेरा ना कनेक्ट नहीं है उसके साथ, ये इसको ठीक किए देते हैं। वो कहता है द बॉल्स आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर नेक्स्ट ट्रायल, यानी कि क्या किया जाती है, बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया जाता। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको नस्ल मतलब समझा दूंगा, ये मेन लाइन है जो हमें हर एक प्रॉब्लम में देखने को अक्सर मिलेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 वाइट बॉल्स एंड सेकंड ड्राइंग विल गिव 3 ब्लैक बॉल्स। तो पहले हम फर्स्ट ड्राइंग के लिए करते हैं। आपने पता है क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सीधी सी बात है, उसने बोला 3 वाइट बॉल्स, तो एन ऑफ ए पहले निकालो। आपने ऊपर लिखना लेट ए बी एन इवेंट, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 वाइट बॉल्स, ठीक है। यानी कि हमें फर्स्ट ड्राइंग क्या देगी, 3 वाइट बॉल्स देगी। तो इसके अंदर फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 हमारे पास वाइट बॉल्स हैं टोटल। हमें मतलब इसकी अगर निकालनी है ए की, तो लिहाजा हम सी लिखे देते हैं, सी मल्टीप्लाई बाय सी, क्योंकि दो कैटेगरीज हैं, एक ब्लैक बॉल्स है और दूसरी वाइट बॉल्स हैं। तो इनकी टोटल तादाद मैंने आपको बोला हुआ है, चॉइस के अकॉर्डिंग करना होता है। यहाँ पे एन की जगह आपने टोटल तादाद लिखनी होती है। पहले हमारे पास कौन सी बॉल्स हैं, वाइट, तो वाइट टोटल कितनी है, 5, यहाँ पे टोटल तादाद उनकी लिख देनी है। ऐसे ही ब्लैक बॉल की भी ऊपर टोटल तादाद लिखनी है, 8 ब्लैक बॉल टोटल है। हमने क्या करना है जी, वाइट में से 3 बाहर निकाल लेनी है, ये हमारी मतलब की चॉइस है। तो ये आ गया ये इस फॉर्म में, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आएगी। तो 5C(3) मैं अभी कैलकुलेट किए देता हूँ कैलकुलेटर पे कितना आता है जी। तो भाई 5C(3), ये देखें मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, 5C(3) इज इक्वल टू 10, और ये 8C(0) जो है ना, ये डायरेक्ट 1 नहीं आ जाएगा, तो ये आता है 10, ठीक है बच्चों। अब रिप्लेस का मतलब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ पहले, फिर रिप्लेस का मतलब आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसके लिए जो अपने पास सैंपल स्पेस की तादाद है ना, एन ऑफ एस, वो हमारे पास बराबर होगी, देखें बच्चों, उसमें सी तो आएगा, कम्बिनेशन तो आएगा। टोटल कितनी बॉल्स अभी बन रही है हमारे पास, 5 और 8 कितना बनता है, यानी कि टोटल बॉल ही गिननी है ना, तो 5 और 8 यानी कि बॉल्स को जमा कर देंगे, टोटल बॉल्स हमने बात करनी है। तो 2 और 3 13 बन जाएगा। 13 टोटल बॉल्स हैं, जिनमें से हमने निकालनी कितनी है इस वक्त, 3 निकालनी है, तो ये आ जाएगा 13C(3), ठीक है। समझियो मेरी बात बच्चों। अब इससे अभी मतलब कि सैंपल स्पेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी निकाल रहे हो, मतलब कि क्या नाम है, ब्लैक निकाल रहे हो, व्हाइट निकाल रहे हो, सैंपल स्पेस तो बात करेगा कि मतलब कितने में से कितनी निकाल रहे हो, तो ये आता है 286। अभी मैं आपको ना इसका मतलब भी समझा दूंगा, ये क्या नेक्स्ट ट्रायल का मतलब है। अभी हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, मतलब कि ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो बच्चों, ये आ रही है मेरे पास से, फार्मूला लगेगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 286, ठीक है जी। अब हम दूसरी की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ये ए पॉइंट अभी हुआ है, ए पॉइंट मींस मतलब कि हम खुद से पॉइंट बना रहे हैं इजी करने के लिए, अभी हाल पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। दूसरे क्वेश्चन में मतलब दूसरी चीज में ये कह रहा था कि सेकंड ड्राइंग विल गिव 3 ब्लैक बॉल्स। अब बच्चों मेरी बात गौर से सुनिएगा, उसने बोला था कि हम बॉल्स को रिप्लेस नहीं करते। इसका पता क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितनी बॉल्स आपने बैग में से निकाल रही हैं वो आप वापस नहीं रखते, ये मतलब है उसका। यानी कि अब क्या हुआ है, हमने 3 वाइट बॉल्स निकाल ली हुई हैं, हमने उनको वापस नहीं रखा, तो पीछे बैग में कितनी टोटल बॉल्स रह गई होंगी। टोटल बॉल्स जब इसमें से 13 में से 3 माइनस कर दो तो 10 बॉलें रह गई होगी। इसका मतलब इसके लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें टोटल ऐसा 1 आप इसको लिख लो इसके लिए। तो इसमें हमारे पास बॉल्स कितनी रह गई होंगी, 10 रह गई होंगी। आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो इफ वी डोंट रिप्लेस, यानी उसे बता दीजिएगा अपने सर को, अगर हम बॉल्स को रिप्लेस नहीं करते इट्स मीन्स दैट वी ड्रॉ आउट 3 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम द बैग, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमने 3 बॉलें पहली व्हाइट बॉल्स की निकाल ली हुई है, इसका मतलब फिर 10 बॉलें पीछे रह गई होंगी। तो लिहाजा 10C(3) अब लिखा जाएगा। निकालनी तो हमने 3 ही ब्लैक बॉल्स है, लेकिन अब 10 में से निकालनी है, तो लिहाजा इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। तो 10C(3) कर लेते हैं, 10C(3), ये आ रहा है 120 बच्चों, 120, ठीक हो गया। अब बात आती है इस पे बच्चों कि हमने एन ऑफ बी, अब आपने लिखना है लेट बी बी एन इवेंट दैट सेकंड ड्राइंग विल गिव 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। यानी कि सेकंड ड्राइंग हमें 3 ब्लैक बॉल्स दे रही है, इसमें भी 2C मल्टीप्लाई होंगे,
लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा फर्क आएगा। देखें, अब पहले वाइट बॉल्स हमने लिखने हैं, लेकिन वाइट में से 3 बॉल्स निकाल ली गई हुई हैं, पीछे कितनी रह गई हैं, सिर्फ 2 बॉलें रह गई हुई हैं वाइट की, तो लिहाजा यहाँ पे उनकी अब टोटल तादाद 2 लिखी जाएगी। समझ गए हो ना, ये असल गेम होती है बच्चों, ये नेक्स्ट ट्रायल वगैरह की कहानियों में। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी इस चीज़ से काफ़ी मदद मिलेगी। अब आगे आ जाए दूसरे सी पे। यहाँ पे तो हमने ब्लैक बॉल्स की तादाद लिखनी है, तो ब्लैक बॉल्स देखें हमने निकाली नहीं है, हमने 8 ही रहने दी थी, 0 निकाली थी इसमें से, तो 8 टोटल तादाद आ जाएगी। अब हमने वाइट में से कुछ नहीं निकालना, 3 ब्लैक बॉल्स निकालनी है, तो 3 इसमें से निकल जाएंगी, तो लिहाजा 8CF3 निकाल लें। 8CF3 जी, 8CF3 बच्चों हमारे पास आ रहा है 56। अब इसकी भी आप प्रॉपेबिलिटी निकालो, प्रॉपेबिलिटी ऑफ बी। अभी क्वेश्चन हल नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में असल ट्विस्ट तो भी एक और है, एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ एस 1 अब आप लिखोगे, ठीक है। 56 डिवाइडेड बाई 120, ठीक हो गया जी, ये आ गया अपना 6, पता नहीं अजीब सही हो गया। तो देखो बच्चों ये आ गया। अब बात होती है कि अब ट्विस्ट क्या है, जो मैं कह रहा हूँ ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है बच्चों कि देखो देखो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 बॉल्स एंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा इसकी जो प्रॉपेबिलिटीज है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन की कहानी चल रही है। तो अब आप आगे पता क्या लिखोगे, यानी कि ये दोनों ड्राइंग्स है ना, वो इन दोनों में ये भी देखना चाहिए, ये मेन चीज़ वो ये देखना चाहता है कि ये जो ड्राइंग्स हैं इनमें मतलब कोई चीज़ कॉमन तो नहीं होती, वो ये चीज़ देखना चाहता है। तो कॉमन का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, P इंटू A इंटरसेक्शन B, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B, जिसको इस तरह से ओपन किया जाता है। मतलब वो ये चीज़ जानना चाहता है असल में कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं होती। कॉमन तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 3 वाइट्स, उसमें 3 वाइट है, इसमें 3 ब्लैक है। वो पता क्या कहना चाह रहा है बच्चों, क्योंकि हमने ये तो प्रिडिक्शन किया कि वहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 3 वाइट हो, वहाँ पे 3 ब्लैक हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे एक वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट पड़ी हो, और इस साइड पे एक वाइट और 2 ब्लैक पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है ना, यानी कि कोई चीज़ कॉमन भी दोनों के दरमियान हो सकता है। तो कॉमन का फार्मूला लगा देंगे, ये मेन हमारा आंसर है, ये जो अभी आने लगा। तो इसमें देखो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10/286 मल्टीप्लाई बाय 56/120, ठीक है जी। तो ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है जो भी आपको पढ़ाई है। तो 10 डिवाइडेड बाय आ गया 286 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 120, तो ये बच्चों आ रहा है अपने पास 7/429, यानी कि 0.016, यानी 0.02 कह लो, जिसका मतलब 2% इस चीज़ के चांस हैं कि मतलब दोनों में कोई मतलब वेरिएशन हो जाए, यानी वहाँ पे वाइट की जगह एक ब्लैक बॉल चली जाए। सिर्फ 2% चांस बनता है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करें 2 हम लिख सकते हैं, तो 2% आप इसको कह सकते हो, ठीक है जी।